स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव के बारे में। शनिदेव कैसे आपको लंबी आयु का और स्वास्थ्य का वरदान दे सकते हैं, यह आज पंडित जी से विस्तार से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। अगर आप नौकरी करते हैं और नौकरी में बार बार उतार चढ़ाव रहता है, नौकरी अच्छी तरह से नहीं चलती है, तो एक लोहे का छल्ला शनिवार की शाम को अपनी मिडिल फिंगर में, अपनी मध्यमा अंगुली में धारण कर लें, आपको लाभ होगा। और अब बात कर लेते हैं 9 मार्च 2025 के पंचांग की। दिनांक 9 मार्च 2025, दिन रविवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, प्रातः काल 7:45 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, रात के 11:55 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 5:45 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर शनि का आयु से संबंध क्या है, इसके बारे में बताएं। जी देखिए, आज हम ये बात कर रहे हैं कि शनि की कृपा से आपको लंबी आयु का वरदान कैसे मिल सकता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि शनि का किसी व्यक्ति की आयु से क्या संबंध है, क्या लेना देना है। देखिए, व्यक्ति का जो प्राण है वो सूर्य है और चंद्रमा किसी व्यक्ति का मन है। शनि इस प्राण को और इस मन को जोड़ कर रखता है। इसीलिए शनि किसी व्यक्ति की आयु को घटा भी सकता है और शनि किसी व्यक्ति की आयु को बढ़ा भी सकता है। सामान्यतः ज्योतिष ये मानता है कि शनि किसी व्यक्ति की आयु और जीवन के अंत का कारण भी है और जीवन के शुरुआत का कारण भी है। कुंडली में आप किसी भी मेथड से आयु की अगर गणना करें तो उसमें शनि को आपको अलग से देखना होगा और शनि की सिचुएशन देख करके, शनि की स्थिति देख करके आप ज्यादा आसानी से जान पाएंगे कि व्यक्ति की आयु कितनी है। और अब बात दैनिक भाग्यफल की भी जानेंगे। मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%
उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। करियर की रुकावट आपके दूर होगी। परिवार में शुभ कार्य होंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, तनाव समाप्त होंगे। धन की समस्या हल होगी। करियर में नए अवसर मिलेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, शनि किस प्रकार से आयु और जीवन पर असर डालता है, इसके बारे में भी बताएं। आपकी कुंडली का शनि आपकी आयु पर और जीवन पर असर डालता है, लेकिन ये किस प्रकार असर डालता है? अगर शनि सूर्य से संबंध रखता है कुंडली में और नकारात्मक दशा आ जाती है तो ये तत्काल मृत्यु का कारण बनता है। अगर बुध और चंद्रमा से संबंध रखता है तो ये लंबी और मानसिक बीमारी का कारण बनता है। अगर केतु और मंगल पर शनि असर डाले तो दुर्घटना से या ऑपरेशन में या सर्जरी में मृत्यु की संभावना बन जाती है। बृहस्पति और शनि जब आयु के लिए असर डालते हैं तो गंभीर बीमारी से मृत्यु व्यक्ति की होती है। राहु और शनि जब मृत्यु का कारण बनते हैं तो व्यक्ति के अंदर नकारात्मक विचार पैदा होते हैं। व्यक्ति स्वयं को नुकसान पहुंचाता है, सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ जाता है, नशे में डूब जाता है और इस चक्कर में उसकी मृत्यु हो सकती है। आगे की 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं। जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल। कर्क राशि, कुछ महत्वपूर्ण काम इस समय आपके रुक सकते हैं। धन के खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। शाम से स्थितियों में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। कोई लाभकारी यात्रा आपकी हो सकती है। विवादों से बचाव करें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य
आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न तरुण जोशी जी ने हमें लिखा है। उत्तराखंड से लिखते हैं। 15 मई 1995 का जन्म है। 6:02 प्रातः, पिथौरागढ़, उत्तराखंड। ये कह रहे हैं कि मैं मेडिकल का अपना व्यापार भी करता हूं और मेडिकल के क्षेत्र में नौकरी भी करता हूं, लेकिन मेरा व्यापार बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। तो क्या मुझे व्यापार बदलना चाहिए या मुझे व्यवसाय बंद करके केवल नौकरी करनी चाहिए? तरुण, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक। महादशा बुध की और अंतरदशा राहु की चल रही है। देखिए, आप अपनी जो नौकरी मेडिकल वाली करते हैं वो चलने दीजिए। व्यापार मेडिकल का नहीं चल पाएगा, तो व्यापार आप धीरे धीरे वाइंड अप कर लीजिए, लेकिन आप नौकरी चलने दीजिए। और नौकरी के साथ साइड में अगर खाने पीने की चीज का, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का, लोहे का, मशीनरी का, कंस्ट्रक्शन का, अगर ऐसा कोई काम आप करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी चलने दीजिए, साइड में व्यापार बदल करके दूसरे व्यापार में जाइएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक ओपल धारण कर लें। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें और रोज शाम को 1 माला या 3 माला ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपको लाभ होगा। आज का दूसरा सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए जरूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न संजीव कुमार वर्मा जी ने लिखा है। पटना, बिहार से लिखते हैं। अपने पुत्र सार्थक के बारे में जानना चाहते हैं। सार्थक की जन्म तारीख है 18 नवंबर 2007, 12:14 दोपहर में, मोतिहारी, बिहार। ये कह रहे हैं कि आगे मेरा बेटा किस तरह की पढ़ाई करे, कैसा करियर होगा और बेटे का भविष्य कैसा रहेगा। संजीव जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है मकर लग्न की और कुंभ राशि की। महादशा राहु की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है। आपका बेटा आगे चल करके कंप्यूटर के क्षेत्र में, मैनेजमेंट में या फाइनेंस के क्षेत्र में जाए तो इन क्षेत्रों में ज्यादा सफलता पा सकता है। कंप्यूटर, फाइनेंस या मैनेजमेंट का क्षेत्र इनके लिए बेहतर होगा। दिमाग इनका अच्छा है, लेकिन मेंटली उतार चढ़ाव दिखाई देता है। कंसंट्रेशन की दिक्कतें दिखती हैं। एक इनको पन्ना बनवा के पहनाइए,
लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में काले धागे में बुधवार की शाम को इनको एक पन्ना पहना दें और दूसरा काम करें, इनको बोलिए कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, कब शनि लंबी आयु देता है, इसके बारे में भी बताएं थोड़ा। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी आयु लंबी हो, वो स्वस्थ रह करके लंबी आयु तक जी सके। कब शनि ऐसी कृपा करते हैं कि व्यक्ति की आयु लंबी हो जाए? अगर किसी कुंडली में चंद्रमा और शनि दोनों मजबूत स्थिति में हो तो व्यक्ति की आयु को लंबा कर देते हैं। अगर बृहस्पति केंद्र में मजबूत हो और शनि पर पाप दृष्टि ना हो तो भी लंबी आयु जीवन में प्राप्त होती है। अगर शनि बृहस्पति दोनों उच्च राशि में बैठे हों और कुंडली के सही भाव को प्रभावित कर दें तो व्यक्ति की आयु लंबी हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव का या भगवान कृष्ण का भक्त हो, सदाचारी हो, पवित्रता से रहता हो तो आयु लंबी हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर किसी सद्गुरु की कृपा हो, वास्तविक गुरु का आशीर्वाद हो, वास्तविक गुरु की कृपा बनी रहे तो व्यक्ति की आयु लंबी हो जाती है। आगे की 3 राशियों के बारे में जानते हैं। जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लाभकारी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, चोट चपेट से बचाव करें, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत होगी उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, आकस्मिक धन का लाभ होगा, चोट चपेट से बचाव करें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अगर किसी की कुंडली में आयु का संकट हो तो वो क्या उपाय कर सकता है, इसके बारे में बताएं। अब अगर आपकी कुंडली में आयु की सूचना कम है या आयु पर संकट है तो क्या उपाय करेंगे?
रोज सवेरे सूर्योदय के पहले पीपल की वृक्ष में जल डालें। प्रातः काल भगवान शिव या भगवान कृष्ण के मंत्रों का अधिक से अधिक जप करें। शाम के समय शनि देव के मंत्रों का जप करिएगा। रोज सुबह माता पिता के चरण स्पर्श करें और निर्बल लोगों की, निर्धन लोगों की सेवा करें। अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनकी शरण में रहिए या भगवान शिव को या भगवान कृष्ण को अपना गुरु मानकर उनकी पूजा करिए। आपके आयु की रक्षा होगी। कई बार पंडित जी ऐसा होता है कि कुंडली में दुर्घटना के प्रबल योग होते हैं, तो ऐसे में वो व्यक्ति क्या कर सकता है, कौन से उपाय हैं जो उसके लिए इस स्थिति को थोड़ा सा सामान्य बना सकते हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि कुंडली में दुर्घटना के प्रबल योग होते हैं, दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा होती है। क्या करना चाहिए? रोज सवेरे जल में जरा से काले तिल डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। रोज शाम को घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाइए और शाम को एक बार दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। हर शनिवार को पशु पक्षियों को चारा दीजिए और पक्षियों को दाना डालिए। ऐसा करने से आप दुर्घटनाओं से सुरक्षित बने रहेंगे। पंडित जी, ऐसा वो कौन सा उपाय है जिससे हर संकट से रक्षा होगी? देखिए, बहुत सारे लोगों का जीवन ऐसा होता है कि उनके जीवन में कोई ना कोई संकट हमेशा आता रहता है। तो ऐसे कौन से उपाय किए जाएं जिससे हर प्रकार के संकट से रक्षा हो? एक लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में, दाहिने हाथ या बाएं हाथ की मिडिल फिंगर में धारण करें। बेहतर तो होगा कि बाएं हाथ में पहना जाए, लेकिन अगर बाएं हाथ में दिक्कत है तो दाहिने की मिडिल फिंगर में भी शनिवार की शाम को पहन सकते हैं। शनिवार को तामसिक आहार ग्रहण न करें, मांस मदिरा आदि का प्रयोग न करें। रोज सवेरे अपने माता पिता के चरण स्पर्श जरूर करिए। अगर नित्य प्रातः माता पिता के चरण स्पर्श करेंगे तो आपके आयु की रक्षा होगी, तमाम संकटों से आपका बचाव होगा। आखिरी 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं। जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल। मकर राशि, करियर में आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। पारिवारिक समस्या हल होगी। धन संपत्ति का लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। मानसिक तनाव समाप्त होगा। करियर में मनचाही सफलता मिलेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित करें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिए। धन के लेन देन में सावधानी रखिए। किसी मित्र की सहायता आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न जाह्नवी सिंह जी ने हमें लिखा है। मुंबई से लिखती हैं, 6 नवंबर 1962 का जन्म है। 1:45 दोपहर में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरा जो अपना मकान है वो साउथ वेस्ट फेसिंग का है, दक्षिण पश्चिम का है। जीवन में समस्याएं बहुत हैं, पैसे रुपए की दिक्कतें बहुत हैं। मेरे बेटे ने शेयर मार्केट की ट्रेडिंग में काफ़ी पैसा नुकसान कर दिया है। तो क्या हमें ये मकान बदलना चाहिए और आर्थिक स्थिति हमारी कब बेहतर होगी? जाह्नवी, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और कुंभ राशि की। महादशा बुध की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है। देखिए, अगर आप फ्लैट में रहती हैं तो साउथ वेस्ट फेसिंग से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर जमीन के ऊपर के मकान में रहती हैं तब। अगर ग्राउंड फ्लोर पे रहेंगी तो उसका नुकसान हो सकता है, लेकिन जमीन के ऊपर जाने पर इसका नुकसान नहीं होगा। फ्लैट का नंबर महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको फ्लैट बदलना है, बदलने के बारे में सोच रही हैं, तो ऐसा फ्लैट लीजिएगा जिसका टोटल 3, 6 या 9 आता हो। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मार्च 2025 के बाद स्थितियां धीरे धीरे बेहतर होंगी और फरवरी 26 के बाद से पूरी तरह से चीजें रास्ते पर आ जाएंगी। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें और रोज सुबह और रोज शाम एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक, इसका अगर आप पाठ करें तो बहुत बेहतर होगा। आज का आखिरी सवाल हम ले उससे पहले आपके लिए जरूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, कोई समस्या है जिसका समाधान आप पंडित जी से चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न मंगेश सावंत जी ने लिखा है। पुणे से लिखते हैं, 9 अप्रैल 1979 का जन्म है। 6:06 शाम को, पुणे महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि मेरे करियर में काफ़ी समय से मैं नौकरी कर रहा हूँ, उसमें कोई नाम और यश नहीं मिलता है और अब तो नौबत ऐसी आ गई है कि नौकरी छूट सकती है। तो मेरी नौकरी में बदलाव कब होगा और करियर में नाम और यश पाने के लिए मैं क्या करूं? मंगेश, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और सिंह राशि की। महादशा राहु की और अंतरदशा सूर्य की चल रही है।
अक्टूबर 2025 के पहले, अब से लेकर के अक्टूबर 25 के पहले आपकी नौकरी में परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन कुल मिला जुलाकर आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन इस साल के अक्टूबर तक स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आंखों में, हड्डियों में कोई समस्या ना हो, इस बात का ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। फिलहाल एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सुबह के समय 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। और चलिए अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन आता है 9 मार्च को। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 9 मार्च को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। करियर कुल मिलाकर स्थिर बना रहेगा। स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर अगर आप हनुमान जी की उपासना करें, कम से कम रोज हनुमान चालीसा का पाठ ही अगर पूरे साल भर करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। आज की जिज्ञासा ये है कि अगर मुकदमे की समस्या से जल्दी मुक्ति पाना चाहते हैं तो कौन से वो उपाय हैं जिन्हें किया जा सकता है, बताएं पंडित जी। आप किसी भी तरह के मुकदमे से परेशान हैं और जल्दी उससे छुटकारा चाहते हैं तो क्या करेंगे? मुकदमे की समस्या से छुटकारे के लिए हनुमान जी की उपासना सर्वोत्तम है। नियमित रूप से सुंदर कांड का पाठ करिएगा और पूरी तरह से सात्विकता और शुद्धता का पालन करिएगा। अगर आप सप्ताह में 2 दिन शनिवार और मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ करें, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, तामसिक आहार का सेवन ना करें, ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी की उपासना करें तो आपको लाभ होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं 9 मार्च 2025 के शुभ पहर की। दिनांक 9 मार्च 2025 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से संपत्ति संबंधी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 9 मार्च रविवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की गुड लक राशि की। बताएं पंडित जी आज की गुड लक राशि कौन सी है? हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशियों के प्रेम का मामला कैसा रहता है। आज की गुड लक राशि है वृश्चिक। ये लोग प्रेम के मामले में बड़े मजबूत होते हैं और ऐसा देखा गया है कि अगर किसी की राशि वृश्चिक है, उसके जीवन में प्रेम संबंध है, तो प्रेम संबंध से उसकी जिंदगी में बड़े और अच्छे बदलाव अवश्य होते हैं। और चलिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं और वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जानने का। बताएं पंडित जी आज का महा उपाय क्या है? जी,
आप जिस भी ऑफिस में काम करते हो, अपने कलीग्स से, अपने सहयोगियों से अगर समस्या होती है तो क्या करेंगे? रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। घर से मीठी चीज खा करके ऑफिस जाइएगा और अपने काम के स्थान पर एक चौकोर सफेद मार्बल का टुकड़ा रखिएगा। अगर आप ऐसा करें तो ऑफिस में काम करना आसान होगा और साथ में काम करने वालों से आपको दिक्कत नहीं होगी। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए, फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।